कांग्रेस भवन में पूर्व केंद्रीय मंत्री सह कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रभारी जयराम रमेश ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि हमेशा ये बोलते रहे हैं कि ध्रुवीकरण को ऑक्सीजन मिले। आज कह रहे हैं कि मैं इस राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूं। साथ ही कहा कि मोदी कहते रहते हैं अडानी अंबानी टेम्पो में कालाधन लेकर कांग्रेस पार्टी के ऑफिस आ रहे, फिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। ऐसे प्रधानमंत्री पर कोई भी विश्वास नहीं रख सकता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से 4 सीधे सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे नेता राहुल गांधी लोगों को ये किताब दिखा रहे हैं, ये भारत का संविधान है। आज हमारी लड़ाई इसको सुरक्षित रखने की है, ये हमारा अधिकार है। लेकिन पीएम, उनके नेता, सांसद और सलाहकार कह रहे हैं कि 400 पार कराओ ताकि हम नया संविधान बना सकें। कालाधन और अंबानी कांग्रेस पार्टी को काला धन दे रहे हैं, यही तो प्रधानमंत्री ने कहा 6 दिन बाद, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले टेम्पो लेकर, ये उनके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। टेम्पो लेकर अडानी अंबानी, उनके 2 खास दोस्त मित्र, काला धन लेकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं ऐसे प्रधानमंत्री को, 8 नवंबर 2016 को आपने नोटबंदी की। नोटबंदी का कारण आपने क्या दिया? जब आपने टीवी पर भाषण दिया कि आपने कहा काला धन में निकालने वाला हूं। 8 साल बाद काला धन नहीं निकला है, टेम्पो में है, बोरी में है, अडानी और अंबानी के पास है, और प्रधानमंत्री चुप है। हालांकि प्रधानमंत्री ने बोला है ईडी क्या कर रहा है, सीबीआई क्या कर रहा है, वो क्यों सो रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, 6 दिन हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है अडानी और अंबानी पर। ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए, सीबीआई को कार्रवाई करनी चाहिए। या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? एक वो तो गलती से सच भी नहीं बोलते, वो बात अलग है। पर जब ऐसा गंभीर आरोप लगाया है ऐसे 2 पूंजीपतियों के खिलाफ जिनको मैक्सिमम फायदा मिला है पिछले 10 साल में, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं। पिछले 10 साल में 21 पूंजीपतियों के पास इतना धन इकट्ठा हो गया है। हम एक होकर लड़ रहे हैं और इस संविधान को बचाने के लिए, इस संविधान जिसका एक मूल सिद्धांत सामाजिक न्याय है, पंथ निरपेक्षता है, जनतंत्र लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसको बचाने के लिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से पहले चरण में और दूसरे चरण में मतदान हुआ, हालांकि ऐसी हमारे देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल साफ हो गया है। और उसके बावजूद हमें जनादेश जरूर मिलेगा, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, यही तो जनता के मुद्दे हैं। किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय और नारी न्याय को लेकर जो हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो जनता में हर एक वर्ग को पहुंच चुका है वो संदेशा। और 10 साल अन्यायकाल 2014 के बाद 2024 तक जो लोगों का अनुभव रहा है, मैं समझता हूं कि लोग समझ गए हैं, भारत के जनता समझ गई है कि बदलाव और परिवर्तन का समय आ गया है। और इसी वजह से हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये अभी जल्द ही अपने पद से हटने वाला, और हमें 4 तारीख के बाद इस झूठ के महामारी से हमें मुक्ति मिलने वाली है। शुक्रिया। ये दिखा रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। और हमारी लड़ाई इस चुनाव में इसको सुरक्षित रखने के लिए 400 पार का असली माने ये है कि हमें अधिकार दो, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, और उनके
सलाहकार कह रहे हैं, उनके उम्मीदवार कह रहे हैं, उनके सांसद कह रहे हैं कि हमें 400 पार कराओ ताकि हम नया संविधान बनाएं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को हम हटाकर नया संविधान लाएं। मेरा सवाल प्रधानमंत्री से ये है कि जब ये संविधान अपनाया गया, मसौदा अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में आरएसएस की एक प्रकाशन ऑर्गेनाइजर में एक लेख आया जिसमें लिखा था कि ये संविधान में भारतीयता नहीं दिखाई देती है क्योंकि ये मनुवादी आदर्शों पर आधारित नहीं है, इनमें मनुवादी मूल्यों से प्रेरणा नहीं लिया गया। ये आरएसएस का लेख, ऑर्गेनाइजर का लेख, 1949 का लेख, जब ये संविधान का मसौदा अपनाया गया। तो क्या आपकी विचारधारा तो 70 साल से इस संविधान की आलोचना कर रही है। मोहन भागवत ने खुद कहा था 3 साल पहले कि हम संविधान बदलना चाहते हैं और संविधान